बहुत समय पहले की बात है। बगदाद में एक सुल्तान हुकूमत करता था। उसका नाम हारून अल रशीद था। वह बड़ा नेक और समझदार शासक था। वह रोज भेष बदलकर शहर में घूमने जाता और इस तरह वह आवाम के दुख दर्द जानता। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था, तभी उसने एक अंधे भिखारी को देखा जो बैठा बैठा भीख मांग रहा था। वह लोगों से कह रहा था, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। सुल्तान का दिल पसीज आया। उसने भिखारी को सोने का सिक्का दिया। जैसे ही सुल्तान आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई, अल्लाह मुराद पूरी करे। जाते जाते एक थप्पड़ भी मार दो। सुल्तान रुक गया और पीछे मुड़ा। भिखारी फिर बोला, हुजूर एक थप्पड़ लगा दीजिए। सुल्तान हैरान हुआ, फिर धीरे से उसे थप्पड़ मार दिया और वहां से चला गया। उस रात सुल्तान को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, एक अंधा भिखारी थप्पड़ क्यों मांग रहा था। सुबह होते ही सुल्तान ने उसे बुलवाया। भिखारी दरबार में आया। सुल्तान ने पूछा, बाबा थप्पड़ क्यों चाहिए था। भिखारी चुप रहा। सुल्तान ने कहा, डरो मत, साफ साफ बताओ बात क्या है। भिखारी थोड़ी देर बाद बोला, हुजूर इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तब सुल्तान ने फिर कहा, डरो मत, साफ साफ बताओ थप्पड़ मारने के पीछे क्या कहानी है। भिखारी ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हुजूर मैं जन्म से गरीब नहीं था। मैं बगदाद का एक अमीर सौदागर था। मेरे पास 80 ऊँट थे। हर ऊँट पर माल लदा रहता था। एक दिन का वाकया है, जब मैं बसरा जा रहा था तो रास्ते में हमें एक फकीर मिला। उसने मुझे रोका और बोला, जाने से पहले मेरी बात सुन। मैंने पूछा, बाबा क्या बात है। वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तू और अमीर बने। पास के पहाड़ में एक गुफा है, वहाँ बहुत बड़ा खजाना छिपा है। तुम एक व्यापारी हो। मेरी इच्छा है कि तुम उस खजाने को हासिल कर लो और अपने व्यापार को और बड़ा बना लो। मैं उसकी बात मान गया। हम दोनों पहाड़ पर गए। फकीर ने लकड़ियां जलाईं, मंत्र पढ़े। गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर खजाना ही खजाना था, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के। हमने ऊंटों पर खजाना लादा। फकीर ने कहा, आधा तेरा आधा मेरा। मैंने हाँ कर दी। रास्ते में मुझे लालच आ गया। मैंने कहा, बाबा तुम तो संत हो, तुम दौलत का क्या करोगे। मुझे 10 ऊंट और दे दो। फकीर मुस्कुराया और बोला, ले लो। मैंने 10 ऊंट ले लिए। थोड़ी देर बाद मेरे मन में फिर लालच आया। मैंने कहा, बाबा ये सब ऊंट मुझे दे दो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। फकीर बोला, ठीक है सब ले लो। मैं खुश हो गया। तभी मेरी नजर एक डिब्बे पर गई। वह एक गंदा सा धातु का डिब्बा था। मैंने पूछा, बाबा इसमें क्या है। वह बोला, इसमें जादुई काजल है। बाईं आंख में लगाओगे तो छिपे खजाने दिखेंगे, दाईं आंख में लगाओगे तो अंधे हो जाओगे। तब मैंने कहा, अच्छा बाबा ये काजल मेरी बाईं आंख में लगा दो। फकीर ने जैसे ही काजल लगाया, मुझे चारों ओर खजाने दिखने लगे। मैं रोमांचित हो गया। फिर मैंने कहा, अब दाईं आंख में भी लगाओ। फकीर ने मना किया और कड़क कर बोला, नहीं बेटा ऐसा मत कर। मैं जिद पर अड़ गया। मैंने कहा, बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आखिरकार उसने मेरी दाईं आंख में भी काजल लगा दिया और बस मुझे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। मैं चिल्लाया, बाबा मैं अंधा हो गया, मुझ पर दया करो। फकीर बोला, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तेरा लालच तुझे अंधा कर गया। मैं गिर पड़ा, रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हाय अल्लाह ये मैंने क्या कर डाला। फकीर बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी दौलत किसी और को मिल जाएगी। अब तू बस पछताता रहे। वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं कई दिन भूखा प्यासा भटकता रहा। एक सौदागर मुझे बगदाद लाया। अब मैं भीख मांगता हूँ और अपने लालच पर पछताता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि लोग मुझे थप्पड़ भी मारें ताकि मुझे मेरी गलती याद रहे। भिखारी सुबकने लगा। ये सुनकर सुल्तान को बहुत दुख हुआ। उसने भिखारी के लिए घर बनवाया और रोज के भोजन का इंतजाम भी करवा दिया। भिखारी अब आराम से जीने लगा, लेकिन उसे हर दिन याद रहता था कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दोस्तों
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।